बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उशबा ज़ोम ऑफ टेस्ट में आपका वेलकम है। इस वीडियो में मैं आपके साथ फ़िश का शोरबे वाला सालन बनाने की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है। जो लोग फ्राई फ़िश पसंद नहीं करते या किसी वजह से नहीं खा सकते, वो ये वाला सालन बहुत मज़े से इंजॉय कर सकते हैं और ये आपको बहुत टेस्टी लगेगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें शामिल है, सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1 केजी फ़िश ली है और आप इस फ़िश के सालन में किसी भी तरह की कटिंग ले सकते हैं फ़िश की। इसमें मैंने 1 गिलास पानी का शामिल कर दिया है। इस फ़िश को मैंने पहले से धोकर रख लिया था और अब इसमें मैं तकरीबन 3 टेबलस्पून सिरका के शामिल कर रही हूँ 1 गिलास पानी के साथ। अब इसको हमने डिप करके तकरीबन 20 से 25 मिनट्स के लिए रख छोड़ना है। इसकी स्मेल बहुत अच्छी तरह से ख़त्म हो जाएगी। पहले जो मैंने आपको मेथड बताया था उसमें हम नमक और हल्दी का इस्तेमाल करते थे अजवाइन के साथ स्मेल ख़त्म करने के लिए, लेकिन आज मैं आपको सिरके के साथ इसकी स्मेल ख़त्म करने का मेथड बता रही हूँ। इस तरह से भी इसकी स्मेल बहुत अच्छी तरह से ख़त्म हो जाएगी। अब इसको हमने डिप करके थोड़ी देर के लिए रख देना है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे ली हैं 2 दरमियाने साइज़ की प्याज और इनको मैंने छील लिया था। छील कर इसको मैंने बारीक कट कर लेना है, बिल्कुल छोटी कटिंग करनी है आपने और इसको एक तरफ रख लेंगे। 250 ग्राम्स इसमें मैं दही की यूज़ करूँगी। इसमें मैं टमाटर यूज़ नहीं कर रही। इसको मैं दही के साथ बनाऊँगी, तो इस दही को मैंने अच्छी तरह से फ़ोक की मदद से फेंट लेना है और इसको भी हम एक तरफ रख लेंगे। इसके अलावा इसमें जो कुछ मसाला जार शामिल करेंगे उनमें शामिल है 1.5 टीस्पून मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर का यूज़ करूँगी, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर का यूज़ करेंगे, हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी पाउडर का यूज़ करूँगी, मेथी दाना 1 टीस्पून यूज़ करेंगे और नमक हाफ़ टी स्पून यूज़ करेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक मिर्च कम ज़्यादा कर सकते हैं। 2 टीस्पून खोपरा क्रश किया हुआ और 1 टीस्पून कसूरी मेथी का ऐड करेंगे। अब फ़िश को डिप किए हुए तकरीबन 25 मिनट्स हो चुके हैं। अब इसका पानी मैं रिमूव कर दूंगी, जो जिसमें हमने सिरका शामिल किया था। इसको रिमूव करने के बाद इसको एक छलनी में डाल के 5 मिनट के लिए रख छोड़ेंगे। अब हम इस फ़िश को फ्राई करेंगे 2 से 3 टेबलस्पून के साथ। बस इसको फ्राई करना है ताकि इसके ऊपर एक लेयर सी आ जाए और एक कोटिंग सी आ जाए, और इस तरह से फ्राई करने से फ़िश टूटेगी भी नहीं और बहुत अच्छा टेस्ट देगी। इसके लिए मैं नॉन स्टिक पैन यूज़ कर रही हूँ और इसमें हम ऐड करेंगे 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल के और इसमें इसको हल्का सा गर्म करने के बाद मैं इसमें एक-एक करके फ़िश के पीसेस रख दूँगी। 2 से 3 मिनट तक एक साइड से फ्राई करेंगे और इसके बाद एहतियात से इसकी साइड पलट देंगे और इसको दूसरी साइड से भी हमने 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेना है। फ्लेम हमारा मीडियम टू हाई रहेगा। बहुत ज़्यादा टाइम के लिए हमने इसको फ्राई नहीं करना, बस थोड़ा सा गोल्डन सा टच आ जाएगा इस पे तो हमने इसको उतार के निकाल के एक प्लेट में रख लेना है। अब इस स्टेज पे अगर आप फ़िश की स्किन रिमूव करना चाहते हैं तो वो इजीली रिमूव हो जाएगी, लेकिन मैंने रिमूव नहीं की क्योंकि इसकी वजह से थोड़ी सी स्पॉट रहती है और शोरबे वाले सालन में अच्छा भी लगता है, तो मैंने अब इसको निकाल के एक साइड पे रख लिया है। अब एक पतीली में मैंने हाफ़ कप ऑयल के लिया और इसमें मैंने मेथी दाना को डाल दिया है। इसको कड़कड़ा लेंगे और इसके बाद इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज को बहुत ज़्यादा हमने डार्क शेड नहीं देना, बस थोड़ा सा इसको फ्राई करना है ताकि इसका कलर लाइट गोल्डन ब्राउन सा हो जाए और इसके बाद मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। ग्राइंड करते हुए मैंने इसमें 3 टेबलस्पून दही के ऐड कर लिए थे और अब साथ ही मैं इसमें मसाला जात सारे शामिल कर दूंगी और साथ ही जो दही हमने फेंट के रखी थी वो भी इसमें ऐड कर देंगे। अब इसी स्टेज पे मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून ऐड कर दूंगी। अब इस सारे मसाले को हमने अच्छी तरह से भून लेना है और इसमें जो कोकोनट क्रश किया हुआ था और साथ ही कसूरी मेथी वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। ऑयल नज़र आने तक इसको अच्छी तरह से हमने भून लेना है। मसाला भूनने के बाद मैंने इसमें फ़िश को ऐड कर दिया है
और फ़िश को भी हम 2 से 3 मिनट तक तेज़ आंच पे भून लेंगे और इसकी साइड्स चम्मच की मदद से एहतियात से चेंज करेंगे, या फिर आप बर्तन को भी हिला सकते हैं ताकि नीचे लगने का ख़तरा ना हो। 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम पे मसाले में फ़िश को हमने भून लेना है। उसके बाद हम जितना हमें शोरबा रिक्वायर्ड होगा हम उतना पानी इसमें डाल लेंगे। मसाले में फ़िश को भूनने के दौरान मैंने 3 हरी मिर्चें दरमियान से कट लगा के लंबाई रुख इसमें डाल दी थी। इस तरह से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब पानी ऐड करने के बाद मैं इसको 5 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे रख दूँगी। पहले हाई फ्लेम पे जब तक बॉयल ना आ जाए और फिर लो फ्लेम पे इसको पकाएँगे 5 से 10 मिनट तक, ताकि शोरबे में सारा टेस्ट आ सके फ़िश का। 1 टीस्पून हरा लहसुन मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब इसको फ्लेम ऑफ करने के बाद 5 मिनट रखेंगे ताकि ऑयल ऊपर आ जाए और फिर इसको डिश आउट करेंगे। फ़िश का बहुत ही मज़ेदार शोरबे वाला सालन हमारा रेडी है। इसको धनिया और हरी मिर्च की मदद से गार्निश करेंगे और गरमा-गरम सर्व करेंगे रोटी या नान के साथ। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। और आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाएं और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।